नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में। दर्शकों, आज स्त्री शक्ति में हम जिस महिला की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण महिला नहीं है। उनकी हिम्मत और बहादुरी लाखों लाख महिलाओं को प्रेरणा देती है। 15 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। 18 साल की उम्र में पति दुनिया से चल बसे। तब तक उनकी गोद में 4 महीने की बच्ची आ चुकी थी। जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, तमाम इनके सामने तिनके की तरह बिखर जाते हैं, तो कई डटकर सामना करते हैं। भला इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि 15 साल में किसी महिला की शादी हो और 18 साल में पति ना रहे, गोद में 4 महीने की बच्ची। तस्वीर में जिन महिला को आप देख रहे हैं वह इस दर्द से गुजरी हैं, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने हिम्मत नहीं खोई। सामाजिक दबाव को नजरअंदाज किया और रास्ता जो लाखों लाख महिलाओं के लिए मिसाल बना, जिसने बेबसी की जंजीरों को तोड़ हिम्मत की और लड़ाई की। पति के गुजरने के बाद उन्होंने सिर मुड़वाया, समाज को ताक पर रखा और इंजीनियरिंग में करियर बनाने का फैसला सुनाया। आज हम बात कर रहे हैं भारत देश की पहली महिला इंजीनियर के बारे में, उनके जीवन से जुड़े तमाम पहलू के बारे में, जो तमाम उन महिलाओं को प्रेरित करती है जो अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते। यह उस दौर की बात है जब महिलाएं चौखट के बाहर पांव भी नहीं रखती थी। उनके इस एक कदम ने इतिहास बना दिया। वह देश की पहली महिला इंजीनियर बनी। नाम था अय्या लथिया। 1937 की बात है, तब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। इसी साल ए ललिता की जिंदगी भी गमों से भरी थी। उनके जीवन में भूचाल आया। ललिता के पति दुनिया से चल बसे। ललिता की उम्र उस समय मात्र 18 वर्ष थी। उन पर 4 महीने की बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी भी थी। ऊपर से सामाजिक दबाव भी था जो महिलाओं को 4 दीवारों में कैद रहने को मजबूर करता था। ललिता के सामने सिर्फ 2 विकल्प थे, सामाजिक बंधनों के आगे झुक जाने का या फिर उन्हें तोड़कर कुछ कर दिखाने का। ललिता ने दूसरे विकल्प को चुना और इतिहास रच दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में करियर बनाया जिसमें उनसे पहले भारत में किसी महिला ने कदम नहीं रखा था। ललिता का जन्म 1919 में तमिलनाडु में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। 7 भाई बहनों में वह 5वें नंबर की संतान थी। उनके भाई इंजीनियर बन चुके थे। बहनों की पढ़ाई बेसिक एजुकेशन तक सीमित थी। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उनके पिता को ललिता की पढ़ाई पर बड़ा यकीन था, लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया था कि वह 10वीं कक्षा तक जरूर पढ़ लें। पति के निधन के बाद ललिता की जिंदगी जहन्नुम बन गई। सास ताने देने लगी। उनकी सास ने 16वां बच्चा गंवाया था। इसकी सारी खुन्नस वो ललिता पर निकालती थी। हालांकि ललिता ने सामाजिक दबाव में नहीं आने की ठान ली थी। उन्होंने आगे और पढ़ने का फैसला किया। यह भी तय किया कि वह एक सम्मानजनक नौकरी करेंगी। ललिता कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। उन्हें पता था कि इस प्रोफेशन में 24 घंटे 7 दिन लगे रहने की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा उन्होंने पिता पप्पू सुब्बा राव और अपने भाइयों की राह पर चलकर इंजीनियर बनने का फैसला किया। राव मद्रास यूनिवर्सिटी से सवद्ध कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी साइजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल केसी चाको और पब्लिक इंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर आरएम स्तंभ से बात की। दोनों अधिकारियों का सीजी के इतिहास में पहली महिला को दाखिल देने में सहयोगात्मक रवैया था। कॉलेज में सैकड़ों लड़कों के बीच ललिता मात्र अकेली एक लड़की थी। लड़के भी ललिता की बहुत मदद किया करते थे, लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा। इस बारे में उन्होंने अपने पिता को भी बताया। राव ने इसे एक मौके के तौर पर देखा और दूसरी महिलाओं के लिए भी कॉलेज में दाखिले के लिए दरवाजे खोले। इसी के बाद लीलंबा चार्ज और पीके थ्रेसिया ने उन्हें ज्वाइन किया, लेकिन वह सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में थी। ललिता ने थोड़े समय के लिए शिमला में सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, फिर चेन्नई में पिता के साथ ही काम किया। ललिता ने
जेले कोट्रोमेनिया इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक फ्लेम प्रोड्यूसर और स्मोकलेस अवन इवेंट करने में पिता की सहायता की। कुछ समय बाद ही वह पिता की वर्कशॉप में आ गई। बाद में कोलकाता में एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में नौकरी की। अपने 20 साल के करियर में ललिता ने इंजीनियरिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने कई संगठनों के साथ काम किया, इनमें सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री और इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन शामिल थे। वह श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर संयुक्त राष्ट्र की कंसल्टेंट भी रही। महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी बहुत अधिक मुखर रही। उन्हें लगता था कि शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर सभी का बराबरी का हक होना चाहिए। अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए वो दिन रात काम करने लगी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें 1969 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में उन्होंने न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में पहले महिला इंजीनियर्स और वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रिटायरमेंट के बाद वह ब्रेन इंजूरियम से पीड़ित हो गई और 1979 में 60 साल की आयु में उनका निधन हो गया। ए ललिता ने भारतीय लड़कियों के लिए एक विरासत छोड़ी है। हम सभी अपने ऊपर बनी कांच की छत को तोड़ सकते हैं, बस हमें साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। ललिता के दृढ़ संकल्प ने ही उनको मजबूर किया, क्योंकि उनके पास दो विकल्प थे, या तो समाज के आगे दब जाएं या समाज की बेड़ियों को तोड़कर कुछ कर दिखाएं। उनके सामने तमाम बड़ी चुनौतियां थी, फिर भी उन्होंने अपने लिए और अपने देश के लिए और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कुछ कर दिखाया और भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी। इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होने के बाद उन्होंने बिहार के जमालपुर स्थित रेलवे वर्कशॉप में अप्रेंटिसशिप की। इसके बाद भारत के केंद्रीय मानक संगठन शिमला में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नौकरी की। यहाँ करीब 2 साल काम करने के बाद उन्हें कलकत्ता स्थित एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जाना पड़ा। इसके बाद उन्हें भाखड़ा, नंगल, बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं पर काम करने के लिए चुना गया। उन्होंने अधिकतर ट्रांसमिशन लाइनों को डिजाइन करने और दूसरे बार प्रोडक्टिव गियर, सब स्टेशन लेआउट और कॉन्ट्रैक्ट संभालने का काम करती थी। उन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। भारत के महान इंजीनियर आपको बता दें जिनका जन्म हुआ और भारत रत्न की उन्हें उपाधि भी मिली, जिनका नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आपको बता दें विश्वेश्वरैया ने ही आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। उन्होंने देश में कई बड़ी नदियों पर बांध और पुल बनाए। उनके नाम पर ही अभियंता दिवस मनाया जाता है, इंजीनियर डे मनाया जाता है। इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए इंजीनियर डे मनाया जाता है, ताकि वो दुनिया भर में अपने हुनर के जरिए विकास की राह बना सके। विश्वेश्वरैया के बाद आज भारत के कई अव्वल दर्जे के इंजीनियर हैं। भारत के इंजीनियर्स ने न केवल देश को बल्कि विश्व के तमाम देशों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। इस प्रयास में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। भारत में ऐसी और भी कई महिला इंजीनियर हैं जिन्होंने मात्र इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली, बल्कि अपने काम से इंजीनियरिंग की श्रेणी में महिलाओं के लिए भी एक स्थान बना लिया है। आइए हम जानेंगे ललिता के अलावा भारत की महिला इंजीनियर के बारे में, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र जहां उस जमाने में लड़कियों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। इंजीनियरिंग अधिकतर लड़के लोग ही करते थे। उस दौर में भी लड़कियां आगे बढ़ी और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई की। हम बात करेंगे झारखंड की आकांक्षा कुमारी भूमिगत खदान में। आपको बता दें भूमिगत खदान में काम करने वाली भारत की पहली खनन इंजीनियर हैं, जिनका नाम है आकांक्षा। आपको बता दें कोल इंडिया की महिला इंजीनियरिंग आकांक्षा कुमारी ने बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी में ग्रेजुएशन किया। आकांक्षा झारखंड के ही हजारीबाग जिले की रहने वाली हैं। 25 साल की उम्र में आपको बता दें उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। वही आकांक्षा झारखंड में उत्तरी करणपुरा क्षेत्र में चुरी भूमिगत खदानों में CIL में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आकांक्षा ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काफी मेहनत की।
सीआईएल की महिला खनन इंजीनियर बनने से पहले उन्होंने राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बलरिया खान में 3 साल काम किया। अब हम बात करेंगे राजस्थान की शिवानी मीना। शिवानी मीना सीसीसीएल की पहली उत्खनन इंजीनियर बनी। शिवानी सीसीएल की रजरप्पा परियोजना में अपना योगदान दे रही हैं। रजरप्पा क्षेत्र की मैकनाइज्ड खुली खदान में काम करने वाली शिवानी उत्खनन कैडर की पहली महिला इंजीनियर है जो खुली खदान में कार्य कर रही हैं। शिवानी राजस्थान के भरतपुर की रहने वाली हैं। शिवानी मीना ने आईटीआई जोधपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उन्हें भारी मशीनों के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारियां दी गई। अब बात करते हैं भारत की पहली महिला सिविल इंजीनियर शकुंतला ए भगत की। उनके नाम एक बड़ी उपलब्धि है। शकुंतला ए भगत ने कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 59 पुल बनाए हैं। शकुंतला ए भगत 1953 में मुंबई में वीर माता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला थी। वह 200 से अधिक पुलों की डिजाइन तैयार कर चुकी हैं। आपको बता दें, एक ऐसा नाम जिसे कोई नहीं भूल पाएगा, वो है कल्पना चावला। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। वो भी इंजीनियर थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ और वह 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने से पहले उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। 1980 के दशक में वह एक प्राकृतिक नागरिक बन गई। 1988 में उन्होंने कोलोराडो विश्वविद्यालय से एयरस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और इससे पहले टेक्सास विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसी वर्ष उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में पावर लिफ्ट कम्युनिकेशन फ्लूइड डायनेमिक्स पर काम करना शुरू किया। उन्हें 1994 में अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया। नवंबर 1987 में उन्हें अंतरिक्ष यान कोलंबिया में उड़ान STS-87 पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने का पहला अवसर मिला। उनकी दूसरी उड़ान 2003 थी जो पृथ्वी पर वापस आते समय विफल हो गई और चालक दल के सदस्यों की जान चली गई। आपको बता दें, भारत की पहली महिला इंजीनियर ए ललिता, जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, उनकी सफलता की कहानी आज बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करती है। ऐसी महिलाएं जो समाज और परिवार के दबाव में आ जाती है कि समाज क्या बोलेगा, समाज क्या नहीं बोलेगा, इन सब दबाव में आने के कारण वो अपने सपनों से पीछे हो जाती हैं और समाज के दबाव को स्वीकार करती है। तो वहीं उस जमाने में ललिता ने अपने लिए सोचा और आज को बता दे देश की पहली महिला इंजीनियर बनी। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। आपको बता दें, विधवा ललिता ने इंजीनियरिंग की राह चुनी। वो चाहती तो डॉक्टर बन सकती थी, बट उन्होंने अपने पिता और भाई से प्रेरणा ली और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। आपको बता दें कैसे भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी, उनका सफर कैसा रहा और आधुनिक भारत निर्माण में कितना योगदान दिया। क्योंकि आपको हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भले ही साधारण आपको दिख रही होंगी, लेकिन इनकी हिम्मत और बहादुरी आज लाखों और करोड़ों महिलाओं को मोटिवेट करती हैं, प्रेरणा देती हैं। क्योंकि एक 15 साल की इतनी कम उम्र में किसी की शादी हो जाना और 18 साल की उम्र में पति का दुनिया से चले जाना, फिर बच्चे साथ हों और लाइफ में आगे बढ़ना हो, तो इंसान क्या करेगा। तब भी ऐसे परिवेश में और ऐसी समस्या में रहते हुए भी अपने लिए कुछ करना ललिता ने हम सभी महिलाओं को सिखाया। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में हमने बात की कि भारत की पहली महिला इंजीनियर ए ललिता, कैसी रही उनकी सफलता की कहानी। 15 साल की उम्र में शादी हो जाना, 18 साल की उम्र में विधवा हो जाना और इंजीनियर की राह उन्होंने कैसे सुनी और कैसे भारत की पहली महिला इंजीनियर बन गई। क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। पद्मश्री अवार्ड से नवाजी गई और ऐसी तमाम इंजीनियरिंग लड़कियां हैं जो आज अपने क्षेत्र में आगे कार्य कर रही। तो आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।